हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के प्राकृतिक वनस्पति, वन और वन्य जीव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपकी ये जो क्लास है ये काफ़ी यहाँ पर यूज़फुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो हम यहाँ पर डिस्कस तो करेंगे, पहले जो हमारे पास यहाँ पर टेबल है इसको डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास एकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करूंगा इस टेबल के बारे में। ये टेबल आपके लिए काफ़ी यहाँ पर यूज़फुल होगी, उत्तराखंड के लिए भी और साथ साथ जो है आपके जीएस वाले पोर्शन के लिए भी। ठीक है, दोनों के लिए काफ़ी यूज़फुल ये टेबल यहाँ पर होने वाली है। सबसे पहले बात करता हूँ कि यहाँ से आपसे जो है वो किस तरीके से प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर साल है। ठीक है, साल यहाँ पर जो प्रमुख वृक्ष है वो आपको किस प्रकार की वनस्पति में देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न कई बार एग्जाम में पहले भी बने हैं और आगे भी इनकी संभावना है कि वो यहाँ से प्रश्न जो है बन सकते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे साल का जो वृक्ष है वो आपको किस प्रकार की वनस्पति में देखने को मिलेगा, तो उपोष्ण कटिबंधीय वन के प्रकार की वनस्पति में देखने को मिलेगा। प्रश्न आपसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि उपोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, ये आपको जो ऊंचाई मिलेगी यहाँ पर वनों की वो 750 से 1200, ठीक है, 1200 मीटर की जो से कम ऊंचाई तक यहाँ पर आपको इस प्रकार के वन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, उत्तरांचल का पूरा उपमहाद्वीप, ठीक है, पूरा उपमहाद्वीप जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय वनों में देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ की जो वनस्पति है वहाँ पर साल जो है वो प्रमुख वृक्ष है। खेर, सिसु, बांस, सेमल, कंदू और हंदू और कंजू। ठीक है, ये प्रकार की यहाँ पर आपको वनस्पति देखने को मिलती है। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर टेबल है जो इसका यहाँ पर सेकंड है, वो है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन यहाँ पर आपको 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर देखने को मिलेंगे और यहाँ पर जो है वो वर्षा कम होती है। यहाँ के जो प्रमुख वनस्पति है वो है यहाँ पर ढाक, सेमल, गुल्लर, जामुन और बेर। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी यहाँ पर टेबल महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है, 1500 से मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलेंगे और शिवालिक श्रेणी और दून घाटियाँ यहाँ पर आपको हैं। ठीक है, शिवालिक और दून घाटियाँ यहाँ पर आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वनस्पति के बारे में, तो सागौन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, सहतूत, पलास, अंजन, बांस, साल और बहेड़ा। ठीक है, बहेड़ा यहाँ पर ये महत्वपूर्ण इसका जो है यहाँ पर पूरा पोर्शन हो जाता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर कोणधारी वन है। ठीक है, कोणधारी वन आपको 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलेंगे और ये वन उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंध के बीच यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चीड़ यहाँ का क्या है, प्रमुख वृक्ष है। तो कोणधारी वृक्ष कौन सा होगा यहाँ पर, आपका चीड़ जो है वो कैसा वृक्ष हो गया, कोणधारी वृक्ष। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर जो है याद करना है। फिर हम बात करेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न भी मिल सकता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पर्वत की, तो कौन कौन से वृक्ष की आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात की थी हमने यहाँ पर साल, आपने फिर बात करी यहाँ पर चीड़, फिर आपको हमने यहाँ पर बात करी जो हमारे पास यहाँ पर देवदार है। ठीक है, देवदार कहाँ पर मिलेगा आपको, अल्पाइन में, यानी चीड़ से जो ऊपर का वृक्ष है वो यहाँ पर क्या है, देवदार है। ठीक है, देवदार। ठीक है, ये आपको यहाँ पर जो है क्रम भी याद रखना है। जो आपके पास यहाँ पर देवदार होगा वो 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो प्रश्न आपको से किसी भी तरीके से यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो एक व्यक्ति है वो पर्वत की ऊंचाई पर पहुँचता है तो उसे किस किस प्रकार के यहाँ पर वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो प्रश्न जो है वो किसी भी तरीके से यहाँ पर बन सकता है। पर्वतीय शीतोष्ण वन जो है वो 1800 से 2700 मीटर की जो है रेंज में है और जो यहाँ पर सिल्वर फर, देवदार, ठीक है, देवदार भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, स्प्राइस, ओक, पॉपुलर, बर्च और नीली चीड़। ठीक है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे पर्वतीय शीतोष्ण वन में। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर उप अल्पाइन और अल्पाइन वन। ठीक है, 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे और सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्पूर, देवदार और बर्च, बुरास जो है इस प्रकार की वनस्पति आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो आपके पास है अल्पाइन झाड़ियाँ और घास के मैदान, ठीक है, 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। यह क्षेत्र वृक्ष रेखा के ऊपर पाई जाती है और जूनियर विलो, रिप्स, घास
जैसे आपके जो है बुग्याल जो टाइप से होते हैं, वो आपको अल्पाइन झाड़ियाँ और घास के मैदानों में यहाँ पर देखने को मिलेंगे 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई के बाद। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आपको जो टुंड्रा तुल्य वनस्पतियाँ हैं वो 3600 मीटर से 4800 मीटर के तक देखने को मिलेंगी, और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र और वृक्ष घास के ऊपर का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। घास, काई और लीचेन, ठीक है, घास, काई और लीचेन यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। ठीक है, ये जो टेबल है आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये काफ़ी टेबल महत्वपूर्ण थी। अब चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो उत्तराखंड में जो रेनी गांव है, रेनी गांव यहाँ पर जाया जाता है आपके चिपको मूवमेंट के लिए। ठीक है, चिपको मूवमेंट के लिए जाना जाता है। और जो चिपको आंदोलन चला था ये कहाँ पर चला था? चमोली जिले में चला था। ठीक है, चमोली आपको याद रखना है, चमोली जिले में चला था। और गोरा देवी, ठीक है, गोरा देवी के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था, गोरा देवी के नेतृत्व में। ठीक है, आपका चिपको मूवमेंट रेनी गांव महत्वपूर्ण था। ठीक है, बात कर लेते हैं डिटेल में इसके बारे में कि रेनी गांव में पेड़ों को काटने जाने के विरोध में कोपेश्वर में एक रैली का आयोजन किया गया था, और इसमें गोरा देवी के महिलाओं में नेतृत्व में यह आंदोलन यहाँ पर चलाया गया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो अस्कोट कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। राइट आंसर हो जाएगा इसका पास हमारा यहाँ पर डी। और इस अभ्यारण्य में काले भालू, कस्तूरी हिरण, थरल और चाई, ये आपको महत्वपूर्ण जो है पशु यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है यहाँ पर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और ये जो है 1989 में, ठीक है, 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। जिसको जो है स्थापना की गई थी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की। और ये कहाँ पर है? आपका उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कहाँ पर है? उत्तरकाशी जिले में है। और सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। तो इतने फैक्ट यहाँ पर महत्वपूर्ण थे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के देखने को मिलते हैं? ठीक है, अगर मैं बात करूं जो उत्तराखंड में सबसे अधिक जो वृक्ष प्रजाति के देखने को मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे यहाँ पर चीड़ के। ठीक है, तो चीड़ के यहाँ पर मिलेंगे। और जो चीड़ का जो वृक्ष है ये आपको कोणधारी वन भी है। ठीक है, हमने डिस्कस करा अपने टेबल पर, कोणधारी वन भी है, और साथ साथ आपका जो है क्या है? पर्वतीय शीतोष्ण वन भी है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। शीतोष्ण वन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि जो हमारे पास नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर कि कैंसर के इलाज के लिए टेक्साल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त किया जाता है? ठीक है, अगर मैं बात करूँ जो टेक्साल है वो कैंसर के इलाज के लिए यहाँ पर उपयुक्त किया जाता है। और धुनेर, ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है धुनेर। ठीक है, धुनेर नामक औषधीय पौधे से ये प्राप्त किया जाता है। और 1992 के अंत थे FDA यानी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा टेक्साल को कैंसर के इलाज के लिए अनुमति यहाँ पर दी गई थी। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार। ठीक है, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी 1972 में। ठीक है, 1972 में तो कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी तत्कालीन अगर मैं बात करूं यूपी गवर्नमेंट में। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट में केदारनाथ में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। और जो यहाँ पर ये कस्तूरी मृग विहार है ये 667.2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो कस्तूरी मृग विहार है इसके बाद जो है इसके यहाँ पर अस्कोट कस्तूरी मृग विहार की स्थापना पिथौरागढ़ में की गई थी। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और कस्तूरी जो मृग है वो उत्तराखंड का क्या है? राजकीय पशु है। ठीक है, राजकीय पशु है। ये भी जो है कई बार प्रश्न जो है पूछा गया है, काफ़ी जनरल प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क और नेशनल अभ्यारण्य है? ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे अधिक जो जिले में है वो कौन से हैं? चमोली जिले में है। उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है वो चमोली जिले में है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो पूरे राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और आपके पास 7 वन्य जीव विहार हैं। ठीक है, उत्तराखंड में 7 वन्य जीव विहार हैं, 4 संरक्षित क्षेत्र हैं और 1 जो है क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो ये पूरा जो है यहाँ पर उत्तराखंड का सिनेरियो था। अब बात करेंगे उत्तराखंड में पाए जाने वाले प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड में एक तो हमारे पास है यहाँ पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और क्या है हमारे पास यहाँ पर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो 2 राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे चमोली जिले में।
अगर यहाँ पर हम बात करते हैं जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, जो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1982 में, ठीक है, आपको याद करना है 1982 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी और ये जो है चमोली जिले में है 624, ठीक है, आपको याद करना है 624 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। वही अगर हम बात करते हैं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, इसकी भी जो स्थापना है वो 1982 में की गई थी, ठीक है, और ये जो है कहाँ में फैला हुआ है, 87.50 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है, ठीक है, ये भी आपको याद करना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार कहाँ पर देखने को मिलता है। तो बात करेंगे उत्तराखंड में जो पर्वतीय शीतोष्ण वनों का जो विस्तार है वो आपको 1800 से 2700 मीटर के मध्य में देखने को मिलता है। अभी जो हमने यहाँ पर जो टेबल डिस्कस करी थी उससे आपके इस तरह के मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपके इजीली कवर होने वाले हैं, ठीक है, वो टेबल आपके लिए याद है, वो आपको याद करनी है, आपको उसको जो है कहीं ना कहीं नोट डाउन भी करना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 1921 में, ठीक है, 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष किसको चुना गया था। तो वह यहाँ पर चुने गए थे पी विंडम को, ठीक है, पी विंडम को जो है यहाँ पर 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था और समिति ने सुझाव दिया था कि निजी नाप भूमि से ली गई समस्त सरकारी भूमि को वन विभाग के नियंत्रण से हटा दिया जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर इन्होंने डिसीजन दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध धरोहर में स्थल जो है विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में यहाँ पर है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर जो है निकालना है। तो देखो कितनी बार ये प्रश्न जो है यहाँ पर एग्जाम में बना है और ऐसा नहीं है कि एग्जाम में जो प्रश्न है वो यहाँ पर रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम जो प्रश्न है वो आपको यहाँ पर रिपीट करे हुए मिलने वाले हैं। तो आपको जो है हमेशा याद रखना है कि रिपीट प्रश्न आपके जो है वो कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। बात करेंगे जो कौन सा जोड़ा है जो विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में है, ठीक है, तो हम बात करें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, ये आपका जो है विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में शामिल किए गए हैं, जो यूनेस्को की है उसमें शामिल किए गए हैं। और नंदा देवी और राष्ट्रीय उद्यान दोनों कहाँ पर है, चमोली जिले में, भी हमने डिस्कस किया चमोली जिले में, और दोनों की स्थापना 1982 में की गई थी, ठीक है, 1982 में इनकी दोनों की स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद करना है। और मैं बात करूं अगर जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है इसको 1988 में, ठीक है, 1988 में, और फूलों की घाटी को 2005 में, ठीक है, 1988 और 2005, ठीक है, 2005 और 1988 में इनको शामिल किया गया था यूनेस्को की लिस्ट में, ठीक है। उत्तराखंड के 2 विश्व धरोहर स्थल हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं और यूनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस भी बनाया जाता है। तो ये भी आपको जो है याद करना है। देखो कितनी बार ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है, इनकी महत्ता हमेशा से अधिक रही है और साथ साथ आपको जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो काफ़ी यूजफुल यहाँ पर ये आपके लिए वीडियो होने वाली है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड में हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक कौन है। तो जो हम बात करते हैं हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन की जो स्थापना की थी वो की थी यहाँ पर डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने, ठीक है, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने की थी 1983 में, ठीक है, 1983 में इसकी स्थापना यहाँ पर करी। ये एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए यहाँ पर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड में नंदौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, नंदौर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है, नैनीताल जिले में है, ठीक है, नैनीताल जिले में है और 2012 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। सबसे नवीनतम भी है, ये भी आपको याद करना है, सबसे नवीनतम अभ्यारण्य भी कौन सा है, नंदौर अभ्यारण्य है, ठीक है, और यह हल्द्वानी वन प्रभाग में गोला और शारदा, ठीक है, गोला और शारदा नदियों के मध्य में फैला हुआ है, ठीक है, ये भी आपको याद करना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है, ठीक है, तो वो कहाँ पर है, फूलों की घाटी में अंकित है, ठीक है, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। यह शब्द उत्तराखंड की घाटी में यानी फूलों की घाटी में स्थित है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे कि राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। तो जिसकी स्थापना की गई थी 1983 में की गई थी राजाजी नेशनल पार्क की, और सी राजगोपालाचारी के नाम पर ही इसका नाम पड़ा हुआ है राजाजी नेशनल पार्क। और ये जो है कहाँ पर, देहरादून, आपका देहरादून, हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार और पौड़ी, ठीक है,
इन जिलों में ये जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सोना नदी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो सोना नदी जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में है और जो इसकी स्थापना की गई थी 1987 में स्थापित किया गया था। लगभग 301 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में ये आपको सोना नदी यहाँ पर है। ठीक है, ये भी आपको याद करना है, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में ये स्थापित है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट बात करेंगे कि निम्न में से उत्तराखंड की क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। ठीक है, बात करते हैं एरिया वाइज उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो निम्नलिखित में से बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो हमारे पास मिलेगा देखने के लिए वो मिलेगा यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है यहाँ पर है। इसको हम एक बार डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर कि जो आपके पास यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसकी 1288 क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो केदारनाथ वन्य पशु विहार है, कहाँ पर है, ये भी उत्तराखंड में है, 975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गोविंद पशु विहार, ठीक है, गोविंद पशु विहार कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। ठीक है, उत्तरकाशी में है। ठीक है, उत्तरकाशी में है और 958 में फैला हुआ है आपके पास गोविंद पशु विहार। ठीक है, उत्तरकाशी में है। कहीं कहीं जो अलग अलग डाटाबेस का जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर मिल सकता है। नंदा देवी जो पशु विहार है वो 630, ठीक है, 630 या 624 जो है कहीं कहीं इसका देखने को मिलता है। ये कहाँ पर है आपका, ये आपका चमोली में है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, ये आपका कहाँ पर है, चमोली में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। ठीक है, उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं निम्नलिखित में से तो चंपावत है, चंपावत का राइट आंसर होगा। ठीक है, चंपावत में लगभग 69.40, टिहरी गढ़वाल में 56 है, नैनीताल में 71 है और बागेश्वर में आपका 56 है। ठीक है, नैनीताल ऑप्शन में नहीं था तो इसलिए जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर क्या, चंपावत। वैसे अगर नैनीताल ऑप्शन में तो नैनीताल में सबसे अधिक जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। उत्तराखंड का अगर मैं बात करूँ पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है उसकी स्थापना की जा रही है आपके उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में भैरव घाटी। ठीक है, उत्तरकाशी में एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है भैरव घाटी। भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर प्रस्तावित किया गया है उत्तरकाशी में। ठीक है, देश का पहला जो है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। नेक्स्ट बात करेंगे 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मेती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी यहाँ पर ग्वालदम में। ठीक है, ग्वालदम में जो है इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी आपके मेती आंदोलन ने और कल्याण सिंह रावत ने जो है आंदोलन चलाया था। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रणेता कौन थी यहाँ पर, थी वो थी यहाँ पर गौरा देवी। ठीक है, गौरा देवी यहाँ पर प्रणेता थी। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो कितनी बार जो है प्रश्न यहाँ पर लगातार ही जो है पूछा जा रहा है प्रश्न, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिसकी शुरुआत जो की गई थी 1970 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी और प्रसिद्ध पर्यावरण सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी के लीडरशिप में पूरा आंदोलन जो है वो चला गया था। तो लगभग हमने यहाँ पर 20 प्रश्नों को डिस्कस करा। इसका जो हमारे पास यहाँ पर पार्ट सेकंड है वो भी आपको जल्द जो है इसी चैनल पर यहाँ पर मिलने वाला है। अगर वो भी आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो पार्ट है सेकंड वो भी जल्दी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। चलते हैं, मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।